ये समारोह स्थल है आज जहां शिव के साथ सपना बहन की शादी हुई और अब हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे शादी की तस्वीरें किस तरह से शिव के साथ आज वो समर्पित हुई हैं। उन्होंने शादी की है और उनका परिवार भी इस में साथ है उनके। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, आज एक बहुत ही भव्य शादी का समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हमारे ही पड़ोसी गांव लोहाना गांव की पढ़ी लिखी शिक्षित पीएचडी की हुई बेटी सपना यादव ने ये विवाह किया और अपने आप को समर्पित किया शिव जी के लिए। वीडियो में आपने देखा होगा, पहले भी 3 भाग हम वीडियो के डाल चुके हैं और ये चौथा भाग है। जल्दी ही 5वां भाग भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपने शादी देखी भगवान शिव जी के साथ बहन सपना यादव की, और उस शादी में देखिए अभी रस्म चल रही है उनके कन्यादान की, जो उनको आशीर्वाद दे रहे हो। और हमें भी मौका मिला इस भव्य समारोह में आने का और साक्षात इस देवी रूपी बहन सपना यादव के दर्शन और उनकी शादी में और साथ साथ भगवान शिव की शादी में भी शरीक होने का हमें मौका मिला। इनसे आशीर्वाद और प्रसाद हमें लिया और एक भव्य समारोह में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आज। तो ये तस्वीरें हैं बहन सपना यादव के विवाह समारोह में कन्यादान के रूप में। और ये मैं बातें करते हुए सपना के छोटे भाई जो कि कर्नल की पोस्ट पर अभी सेवा में है और पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार है। ये परिवार में केवल 2 भाई और बहनें ही हैं और बहन ने इस तरह से शिव को समर्पित किया, अपना पूरा जीवन शिव के नाम समर्पित किया और भगवान शिव से विवाह करके सारा जीवन इस भक्ति में लगाने के लिए आज त्याग दिया। एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा देने वाला काम इस बहन सपना यादव ने किया है, जो हमारे पूरे क्षेत्र और पूरे हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए ये बड़े गौरव की बात है और गर्व की बात है। तो इस शादी की कुछ तस्वीरें दिखाई हमने आपको, अभी हम दिखाएंगे। यहाँ पे ब्रह्मा भोजन दिया जा रहा है। जो भी मेहमान आए हुए हैं उनको ब्रह्म भोज करवाया जा रहा है, उनकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। और इनका भव्य कार्यक्रम रहेगा माउंट आबू में। जो मेन कार्यक्रम रहेगा इनका मुख्य कार्यालय वहीं है, मेन वहीं पे है इनका। तो वहाँ भी जल्दी ही कार्यक्रम रहेगा, वहाँ की सभी वीडियो आपको हम दिखाएंगे। माउंट आबू की और बहन सपना के इस विवाह समारोह से जुड़ी हुई सभी यादें और तस्वीरें वहाँ जब भी प्रोग्राम रहेगा 10, 15, 20 दिन महीने में, तो हम जानकारी लेकर और प्रयास करेंगे आप तक पहुँचाने का। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ये बहन सपना की शादी में ब्रह्म भोजन करते हुए सभी यहाँ शादी में उपस्थित हुए। शादी में ब्रह्म भोजन करते हुए सभी शादी में आए हुए मेहमान। सत्यनारायण मंदोला से लंबड़दार साहब यहाँ आए हुए हैं, ब्रह्म भोजन कर चुके हैं। नमस्कार। आज आप शिव की शादी में शरीक हुए जी। किस तरह का जो आज इस बेटी ने काम किया है, एक समाज में अलग से काम किया है, पूरा जीवन त्याग दिया अपना। क्या कहेंगे इनके बारे में सर? क्या समर्पित हो गई। मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही भाग्यशाली ऐसी बच्ची मिलती है इन माँ बाप को जो ऐसे बच्चे समर्पित किया है जी। और बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। बहुत ही भी देखा था, एक फंक्शन था माउंट आबू में तक से। हाँ, बेटियाँ हुई थी उनको दीदी, अच्छा, वो भी समर्पित हुई थी, उनकी भी थी। उस टाइम में माउंट आबू गया हुआ था। ये कब की बात है? कुमारी, ये 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले भी आप शिव की शादी में शरीक हो चुके हैं। हाँ, एक और बहन ने शादी की थी शिव से, समर्पित हुई थी। तो आप कितना कुछ जानते हैं इनके बारे में? जैसे ओम शांति ओम के नाम से जैसे इन्होंने एक अपनी संस्था है या इनका एक भक्ति भावना का जो आपने बनाया हुआ है। ये बहनें चलाती हैं इस संस्था को। पुरानी जो दादियाँ थी हमारी, बाबत चले गए थे जो सबसे पहले दादी वो चला रही है, और जब से ये संस्था चली हुई है बहनों के ऊपर ही। तो ऐसी काफी बहनें होंगी बहुत ज्यादा जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर रखा है। अनगिनत हैं जी, वो चलाती हैं। तो आप कहाँ से आए हैं सर? मैं मंदोला से हूँ। मंदोला से। ये बेटी जो बहन है ये भी शायद वहीं से, लुहाना गाँव से में है। इनके दादा है वो हमारे पिताजी के साथ में सर्विस करते थे,
और इनके मम्मी पापा भी जो ओम शांति से वो जुड़े हुए हैं। जी, बताया गया कि बहन काफी पढ़ी लिखी भी है, शिक्षित परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई कर्नल हैं और पिता भी शायद रिटायरमेंट है। जी जी, वो नेवी में हैं। मैं वो जब आए थे उनको मैं भी सम्मानित करके आया था लुवाना के अंदर जा करके। जी, इनके दादा की तरफ से गए थे, हम इनवाइट किया था उस टाइम, तभी आए थे जब उनको भी किया था। अभी छुट्टी आए हुए है, वो विराट के अंदर सर्विस है ऑन बोर्ड INS विराट। तो आज ये भव्य समारोह शादी का सपना बहन और शिव जी का, तो उसमें सभी देखिए प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं फिलहाल। हाँ जी। अभी क्या कार्यक्रम रहेंगे आगे? हाँ, अभी आगे कुछ नहीं होगा। अभी बहन है वो चली जाएगी अपने वहाँ भी सेंटर में, और उसका बाद में मेन तो फंक्शन वहाँ माउंट आबू ही होगा। माउंट आबू मेन है इनका। जी। और अभी ये वहाँ का कब का कार्यक्रम है, कुछ पता है? अभी 15-20 दिन बाद में उनका उधर करेंगे वो साइड। जी धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते। आज जो ये कार्यक्रम देखा हमने, कुछ अलग चीज अपने जीवन में शायद पहली बार ऐसा हमें इस तरह की विवाह, जो आज शिव जी के साथ विवाह देखा गया, तो अपने आप में भी हम आज काफ़ी कुछ इस तरह का मतलब खुशी महसूस कर रहे हैं। तो आप थोड़ा इसके बारे में जो डिटेल जानती हैं कि ये जो शादी आज इस बहन ने की है, हमारे क्षेत्र की ये बहन है और हिंदू परिवार से है, बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए, बड़े फक्र की बात है कि इस तरह का काम इस बेटी ने किया है, बहन ने किया है। तो क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से इन्होंने ये डिसीजन लिया और किस तरह ये शादी जो बताई हमने, क्योंकि जानकारी नहीं है इस बारे में, तो आपको जो कुछ जानकारी है कि इनकी ये शादी किस तरह की शादी रहती है और उसके बाद इनका जीवन किस तरह से व्यापन होता है? जी, मैं बताती हूँ। देखो, ये शादी एक बहुत ही अलग तरीके से है जी। और जब हमारी आत्माएं ऐसी होती हैं, विचार हमारे बन जाते हैं, तो हमारा ध्यान उसी तरफ चला जाता है जी। और हमारा पहले कैसे था कि भी हमारे एक ही चलन थी कि भी शादी करना है, लड़कियों की शादी करना है जी। यही विचार अब भी है। और लेकिन मैं कहती हूँ कि इस शादी को देख के समाज में, गांव में इतनी बदलाव आएगा कि लड़कियां अपने आप को खुद को बदल सकेंगी जी। और लड़कियों की शादी तो होनी ही होती है जी। ये तो परंपरा है, रिवाज है, लेकिन इस लड़की के अंदर इतना आत्म बल है कि इन्होंने महसूस किया अगर शादी करना है तो परमात्मा से क्यों ना कर ले जी, है ना। तो प्रभाव पड़ता है बचपन से बच्चों के ऊपर। इसके माता पिता थोड़े से ज्ञान में थे जी, तो इन्होंने शुरू से ही ये देखा सुना, तो इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, असर पहुंचा। इनकी आत्माओं में सच्चा ज्ञान, मतलब आत्म संतुष्ट हो गई आत्मा इनकी कि भाई ये सच्ची बात है, और वास्तव में है भी ये सच्ची बात जी, बिल्कुल सच्ची बात है। और मैं तो इस लड़की को और इसके माता पिता को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि इन्होंने एक देवी को जन्म दिया जी। ये आगे चल कर के ज्ञान, लोगों में ज्ञान बांटेंगी, शांति देंगी, और मतलब अपना हमारा जो है ना उस ये तमोगुण चल रहा है विचार लोगों के अंदर, इनको शांत स्वरूप करेंगी ये कन्याएं, और ये ओम शांति वाली बहनें ही बदलाव लाएंगी। और सतयुग का प्रभाव तभी होगा जब आत्माएं संतुष्ट होंगी, शांतिपूर्वक भविष्य होगा हमारा यहाँ का, सबका, कहीं का तब। और मैंने भी महसूस किया है, काश ये कार्यक्रम देख रहे थे तब तो मुझे भी ऐसा लग रहा था काश हम अब इस टाइम पे होते तो हम भी शायद शादी नहीं करते। मेरा तो ऐसा विचार माना, मैं तो महसूस कर रही थी कि मैं भी अगर इस टाइम ऐसा होता, देखती, ज्ञान में रहती, तो मैं भी शादी नहीं करती जी। इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और आप जानते हो इस बहन के बारे में, कितने संपर्क में हो आप, कितना जानते हो उनको, कब से इस संस्था से, ओम शांति ओम से जुड़ी हुई, इस परिवार से, और किस तरह से इनके ध्यान में इस तरह की बातें आई? देखो, मैं 10 साल से मैं भी ज्ञान में चल रही हूँ ओम शांति से। मैं भी, तो मेरे विचार भी कुछ अलग थे। मंदिरों में कहीं इधर उधर पूजा पाठ में मेरा ध्यान कम था, मैं समझती नहीं थी इन बातों को, सब भक्ति मार्ग था ये। और मैं तो कर्तव्य को, अपना कर्म को ही अच्छा समझती थी। अच्छा कर्म करो जी, सही कर्म करो जीवन में, वही अच्छा है। जीवन के अंदर हम कर्म करेंगे उससे ही भगवान संतुष्ट होगा, क्योंकि हम सब आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं और हम सब का कर्तव्य, परमात्मा सबका पिता है, तो किसी को दुख ही देंगे तो परमात्मा खुश थोड़ी होगा, दुखी होगा। तो इसलिए हम, मेरा तो ऐसा है कि हम सब एक है, सब बराबर है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए जीवन में, यही भक्ति है। सबसे महत्व रखता है अपने कर्मों पे,
ना कि ज़्यादा मंदिरों में जाना, मंदिरों में पूजा पाठ करना, बैठना। सबसे पहले तो अपने माता पिता है गाँव, अपने घर के अंदर जी, उनकी सेवा करो। तो इस बड़ों का बेटी ने तो त्याग दिया माता पिता को, और वही रास्ता जो आप बता रहे भगवान को अपनाने वाला रास्ता अपना लिया। हाँ हाँ, नहीं माता पिता से मिल सकते हैं, माता पिता इनसे मिल सकते हैं, इनमें कोई रुकावट थोड़ी है भाई माता पिता मिलेंगे नहीं। यही शादी वाला हाल होता है। शादियाँ जब हो जाती हैं, लड़की पराई हो जाती है। ये तो इन्होंने एक अपना फर्ज निभाया है अपना, भाई हमने अपनी लड़की की शादी कर दी। कल समाज यूँ ना कहेगा कि भाई लड़की की शादी नहीं करी, जैसे तो ये लड़की की इच्छा थी जी। तो माँ बाप उसी बात में खुश होते हैं जहाँ बच्चे खुश होते हैं जी। मानना चाहिए बच्चों की बातों को जी। देखिए कुछ बातें ऐसी भी सुनने में आई हैं, जैसे इनका परिवार है तो शायद इनके एक बेटा और एक बेटी ही है, तो हर माँ बाप चाहता है मैं जो संसार में जो रीति रिवाज चल रहा है उस रीति रिवाज से अपनी बेटे की शादी करूँ इस तरह से। तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप भी चाहते होंगे कि लोग क्या कहेंगे, बेटी का क्या जीवन रहेगा आगे। मेरा विचार ये है जी कि माता पिता शायद नहीं चाहते होंगे कि हमारी लड़की इस तरह शादी कर ले जी। मेरा विचार ये है, लेकिन लड़की की दृढ़ता, लड़की का विश्वास इतना था कि उन्होंने भगवान को ही माना जी। शादी तो करनी थी, समाज से उधर करते, इधर नहीं तो उधर करते। उन्होंने अपनी दृढ़ता से भगवान से ही शादी कर ली जी। और वो कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा कर्म करेगी। मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत ही पवित्र आत्मा है, बहुत भाग्यवान आत्मा है जिस लड़की ने ऐसा किया, और हमारे समाज को बहुत ही असर पहुँचेगा, बदलाव भी पहुँचेगा। और आजकल ओम शांति की बहनें हमारे प्रधानमंत्री भी मानते हैं और राष्ट्रपति भी मानते हैं, और जितना ये पवित्र है ना ये संस्था, ऐसी संस्था मुझे तो कोई पवित्र नहीं लग रही है। और यहाँ सब दादियाँ काम करती हैं, सब लेडीजें काम करती हैं। शिव बाबा ने कलश इनके ऊपर ही रखा है। बदलाव करेंगी तो यही करेंगी, युग बदलाव होगा, सतयुग आएगा तो यही करेंगे, और धीरे धीरे सब काम होता है और हो रहा है अभी। तो जो हमें पूर्ण विश्वास आज जो काम जिस बहन ने किया है, जो स्टेप उठाया है, एक समर्पण अपने आप को कर दिया पूरा का पूरा, इस तरह और भी शायद बहनें होंगी वहाँ पे। बहुत बहनें हैं, बहुत ज्यादा बहनें हैं, और ये सारी बहनें हैं ना, ये सारी अनमैरिड है, ये बिना शादी करी हुई होती है जी। हाँ, बिना शादी करी। तो उन्होंने अपना मतलब घर बार छोड़ के और शिव से शादी करके वहाँ रह रही हैं सभी, है ना? ऐसे ही नहीं, बहुत सेंटर खुले हुए हैं, हर जगह सेंटर खुले हुए हैं। हमारे डेहना में सेंटर खुला है, एक बहन है एकता बहन, वो भी मतलब उसने त्याग दिया, शादी हुई बताते हैं उनकी, उसने त्याग दिया मतलब ज्ञान में चल के, उसको इतना विश्वास हुआ भगवान के ऊपर, उन्होंने त्याग दिया। बहुत ऐसे मैं 2-3 बार माउंट आबू जा चुकी हूँ। एक बेटे होते हैं और वो ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, अपना वहीं देते, सब कुछ कमाई धमाई वहीं देते हैं और समर्पण हो रहे हैं, और इतना खुश है। हाँ, इतने खुश है। जैसे बहन ने ऐसे भाई मतलब जेंट्स भी रह रहे हैं वहाँ पे। हाँ, भाई भी है, जेंट्स भी है, और माताएं स्टेज के ऊपर माताएं रहती है, बहनें रहती है जी। भाई तो काम करते हैं ज्यादा। तो आज इस शादी को देखकर क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे समाज में, आप अपने लेवल पे क्या, और बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में? मैं तो ये कह रही हूँ कि किसी के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए बेटियों के ऊपर। अगर बेटी इस तरफ चलती हैं, ज्ञान में चलती हैं, धार्मिक कार्यों में चलती हैं, तो उनको रोकना नहीं चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और माता पिता ने भी उनकी सलाह में सलाह, जिन्होंने इस भाई बहन ने इन्होंने भी सपोर्ट किया है इसको, हाँ किया है, इस तरह कर देना चाहिए जी। थैंक यू। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद जी।